अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर केस का जो तफसीली फैसला है वो आ चुका है। उस फैसले के अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन चीज़ों से एक तो ये बात साबित होती है कि इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी है, उन पे किस कदर गुस्सा था, कि जो गुस्सा सारा उस फैसले के अंदर निकाला गया है। और जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उससे एक बात यह भी साबित होती है कि इमरान खान ने साइफर के हवाले से जो जो बातें की थी वो बातें सच्ची हैं। और जो साइफर की एक चीजें चल रही थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने जलसों में कह रही थी कि एक कागज का टुकड़ा लहराया गया, तो उस टुकड़े की क्या अहमियत है और क्या हकीकत है, वो इस फैसले से पता चल गई। और दूसरी जानिब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तहरीके इंसाफ को कलदम करार देने की। तहरीके इंसाफ का कोई झंडा नजर ना आए, तहरीके इंसाफ का कोई बंदा नजर ना आए, तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है वो नजर ना आए। इस पार्टी को एक खुड्डे लाइन लगा दिया जाए ताकि जो एक जमात मकबूल है अवाम में, जिसको अवाम देखना चाहती है अपनी आंखों के सामने, वो जब चीज ही खुड्डे लाइन लग जाएगी, वो चीज ही सामने नहीं आएगी, तो अवाम किसके सर पे आएगी सामने और किसको वोट देगी। तो ये एक तैयारी शुरू कर दी गई है। जो तफसील है वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस व्लॉग के अंदर। उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं जी पहले तरीके इंसाफ को जो कलअदम करार देने की बातें की जा रही हैं, जो फैसले किए गए हैं, जो प्लानिंग की जा रही है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले आते हैं कि जो साइफर केस के हवाले से जो फैसला आया है, जो 77 पेजेस का जो फैसला सामने आया है, वो फैसला बड़ा हैरानकुन है। और उस पर तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। डिफरेंट एनालिस्ट, डिफरेंट सहाफ़ी, जर्नलिस्ट वो इस फैसले पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस फैसले के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों से ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जज साहब को गुस्सा है, उन्होंने वो गुस्सा निकाला है। तो ये चीज़ें क्या है जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहले तो एक फेयर ट्रायल की बात की जा रही थी। जैसे खान साहब की स्टेटमेंट हमारे सामने है कि खान साहब ने बोला कि आपको किस बात की इतनी जल्दी है, कि अभी हमारे वकील भी नहीं आए और अभी जो मेरी स्टेटमेंट है वो भी मेरे जो सेल है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो आप वकीलों के आने से पहले ही फैसला कर रहे हैं। पहले आपने साइफर केस के अंदर फैसला कर दिया था, अब तोशा खाना केस के अंदर भी आप फैसला कर रहे हैं। तो सजा सुनाने की किस चीज की जल्दी है? आप जरा फेयर ट्रायल करने का हमें मौका तो दें। तो इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट मौजूद है। तो इस स्टेटमेंट का एक जवाब जो इस फैसले के अंदर लिखा है वो लिखा है जी, फेयर ट्रायल का हक चलाक मुजरिम को नहीं मिल सकता। यानी कि इस फैसले के अंदर ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और ये हक ना देने की जो वजह है वो वजह ये है कि इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो चलाक मुजरिम है जी। चलाक मुजरिम क्यों कहा गया है इनको? कहा गया है कि दोनों मुलजमान ने हमदर्दियां समेटने के लिए ये सब कुछ किया, और जो ये साइफर था उसको इस्तेमाल किया, अपने जलसे के अंदर लहराया, लोगों तक बताया, सोशल मीडिया के ऊपर और जलसों के अंदर इसका बार बार जिक्र किया ताकि लोगों से हमदर्दियां मिल सकें और जो लोग हैं उनका वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पलड़े में आ सके। तो इसलिए इन दोनों मुजरमों ने इस साइफर का गलत इस्तेमाल किया, तो जिसकी वजह से इस फैसले के अंदर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों को चलाक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि इसलिए इनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तो लिहाजा जो बातें सामने आ रही थी बार बार इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वकीलों की जानब से कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, वकीलों को नहीं सुना जा रहा, खान साहब को नहीं सुना जा रहा, शाह महमूद कुरैशी को नहीं सुना जा रहा। तो इस जो एक लाइन है इस फैसले के अंदर लिखी गई है, इससे तो ये चीज साबित होती है कि वाकई फेयर ट्रायल का जो हक है वो नहीं दिया गया। अगर फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, किसी की सफाई नहीं सुनी गई, तो इस फैसले की क्या अहमियत है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यह भी कहा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो अपना ओहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की, और खिलाफ वर्जी की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान हुआ। कि साइफर आया और जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर करती है कि साइफर में धमकी दी गई कि जो वजीर आजम है जो इमरान खान थे उनको हटाया जाए। तो ये एक धमकी दी गई अमेरिका की जानब से, जिसको इमरान खान ने लोगों तक पहुंचाया और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचा। तो ये बात तो लिखी पड़ी है कि जो अमेरिका है वो हमेशा उसी मुल्क का साथ देता है,
उसी मुल्क के साथ जाता है या उसी मुल्क की लीडरशिप के साथ जाता है जो उनके मफाद में हो, जो उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, जो उनके जो प्लान्स हैं दुनिया को लेकर, जहां वॉर के प्लान चल रहे हों, जहां उनको अड्डे चाहिए हों, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारा प्लान करते हैं कि किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ ताल्लुकात नहीं रखने। तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात फिलहाल तो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो टिल्ट है वो भारत की तरफ ज्यादा है और दूसरे ममालिक की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो जाकर सिर्फ जो हमारी लीडरशिप है वो जाकर अमेरिका के आगे हाथ ही फैलाती हैं। तो जो हाथ फैलाती हैं, अमेरिका उनके जो फैसले हैं उनके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। हालांकि जो भारत है वो अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर अच्छा खासा इनपुट दे रहा है, जिसके बाद जो अमेरिका है उसका जो रेलिवेंसी है वो जाके भारत से मिलती है। लेकिन इस फैसले के अंदर लिख दिया गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हुए हैं। तो ताल्लुकात तो खराब हुए हैं, तो क्या ये देखना इस अवाम का हक नहीं है कि ताल्लुकात जो खराब हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं? आखिर अमेरिका ने ऐसी क्या डिमांड की थी कि उस डिमांड से पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंच सकता था या नहीं पहुंच सकता था? अगर नुकसान पहुंच सकता था तो ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो क्या ये बात गलत है या बात ठीक है? तो ये भी एक चीज लिख दी गई है कि अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि अगर अमेरिका ने कुछ गलत बात भी कह दी है, अमेरिका ने अगर ये कह भी दिया है कि चलो आप अपने वजीर आजम को हटा दें, वजीर आजम ही है ना, एक हटा दे कोई बात नहीं, अमेरिका ने अगर कह दिया तो अमेरिका बॉस है, अमेरिका कुछ भी कह सकता है। तो अगर अमेरिका ने बोल दिया कि वजीर आजम को हटा दें आप ताल्लुका तो ना खराब करें अमेरिका के साथ। तो ये इस फैसले के अंदर लिखा गया जी। मतलब इस फैसले का कॉन्टेक्स्ट ये है जी। आगे आते हैं, सोशल मीडिया पर चलाया जलसों में उकसाया, साइफर गुम गया खान साहब ने मुताबिक। जो साइफर है, खान साहब ने कहा कि जो साइफर है फॉरेन ऑफिस में था, फॉरेन ऑफिस से आप पता करें कि वो साइफर कहाँ गया। साइफर गुम गया तो मुझे तो इस चीज का नहीं इल्म कि साइफर कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। तो जिसके ऊपर जनाब अली ये कहा गया कि जो खान साहब है, साइफर वापस करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन खान साहब ने इस साजिश के तहत जो साइफर है उसको घुमाया और जो साइफर है वो वापस नहीं किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जी जनाब अली, जिसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरीके से कि आप जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जो फेयर ट्रायल है और चाक मुलजिम हैं उनके ऊपर आप फैसले कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इन फैसलों के बैकग्राउंड हकीकत क्या है। और एक और चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा था कि जो कौमी सलामती का केस है उसके ऊपर 10-10 साल की कैद सुनाई गई है, और जो तोशा खाना केस है जिसमें एक घड़ी है और उस घड़ी को बेच दिया गया और कम कीमत में अपने पास रखा उसके बाद बेच दिया गया, तो इसके ऊपर 14 साल की कैद सुनाई है। यानी एक घड़ी कौमी सलामती से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो जनाब जो रिटर्न फैसला है उसके अंदर 24-24 साल की जो कैद है वो लिखी गई है। तो ये कुछ तब्दीलियां की गई हैं कि जो जाहिर बात है कि अगर 10-10 साल कैद पहले सुना दी गई है जुबानी तौर पर, तो रिटर्न के अंदर भी 10-10 साल की कैद होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, 10 साल से बढ़ाकर 24 कर दी गई है क्योंकि 10 साल में मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद आ जाते हैं जी, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है। जैसे पहले जो मरियम नवाज साहिबा है वो कहा करती थी कि तहरीक इंसाफ है जो एक तशद्दुद पसंद जमात है, तहरीक इंसाफ एक गुंडागर्द जमात है, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो लोगों में इंतशार फैलाती है, लिहाजा तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए। तो ये बातें मरियम नवाज की जानब से की जाती थी। और जो मरियम नवाज की बात है वही नवाज शरीफ साहब की बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बाद में आते हैं, पहले मरियम नवाज है नवाज शरीफ के लिए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब है। तो मरियम नवाज जो कहती है जारी बात है नवाज शरीफ साहब के मशवरे से कहती है। तो अगर वो ये बात कहती थी तो जारी बात है नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश होगी कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। तो जिसके बाद बल्ले का निशान भी वापस छीन लिया गया, और अभी इलेक्शंस के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ्लैक्सेस हैं वो उतारे जाते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको फील्ड में निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं। लेकिन अब जमीर फरूकी ने और इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग्स के अंदर खदशों का इजहार किया है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हमारे पास 100% कंफर्म खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने की प्लानिंग की जा रही है। जब कल अदम करार दे दिया जाएगा तो ना तो कोई झंडा उठा सकेगा ना कोई स्टिकर उठा सकेगा। और अभी कोई 10-15% जो लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो वो अपनी जुबान से भी ये बात नहीं कह सकेंगे कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस जमात को हुकूमत की तरफ से कल अदम करार दे दिया जाए उस जमात का आप नाम भी नहीं ले सकते कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, वरना आपको भी उसी जमात में शुमार कर लिया जाएगा और फिर जो उस जमात के साथ सलूक किया जाएगा वही सलूक आपके साथ भी किया जाएगा। लिहाजा
झंडा डंडा जो कुछ भी है सब कुछ खुड्डे लाइन लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, ताकि एक जो जमात उभरी है, मकबूल है, अवाम ने जो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, बाकी जमातों को टक्कर दे रही है, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। तो जनाब अली ये एक प्लानिंग चल रही है। अब देखते हैं प्लानिंग किस हद तक कामयाब होती है। 8 फरवरी से पहले पहले कामयाब होते हैं, 8 फरवरी के बाद कामयाब होती है, और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इसमें क्या किरदार अदा करती है। अल्लाह हाफिज।